नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सपने में आने वाले मृत व्यक्ति कौन होते हैं? वह पितृ होते हैं या प्रेत होते हैं, और वह प्रेत होते हैं ये हम कैसे पता करें? अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने चैनल शिव भक्ति केपी के साथ। धन्यवाद। ऐसा इसका उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न हम सभी का रहता है कि महाराज, जिनको मरने वाले 1 साल के बाद भी, सारी क्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर स्वप्न में आते हो जाने वाले लोग, तो उसे क्या समझा जाए? ध्यान से सुने। मृतात्मा प्रेत होने के प्रमाण, कहने का मतलब है वो प्रेत से पितृ नहीं बने, वो प्रेत से पितृ नहीं बने, वो प्रेत ही हैं। कौन? जो स्वप्न में आते हैं। जो आगे की सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को जहां उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे। आज मैं इसको पूरे ढंग से वर्णन कर रहा हूं, हो सकता है मुझे 10-5 मिनट लग जाएं, लेकिन ये सब बड़े ध्यान से सुनिए आप। देखो, पितृपक्ष में पितरों से हम कृपा कैसे पाएं, इसी के लिए ये मेरा विशेष प्रयास है। गरुड़ पुराण होने के बाद भी पूरा हो गया है वो, इसके बाद भी मैं रोज कुछ ना कुछ आपको सुना रहा हूं। इसके पीछे रीजन यही है, एकमात्र रीजन है कि जो गरुड़ पुराण में मैं रह गया था मेरे से, जो मैंने नहीं कहा, और जो हमारे पितरों को प्रसन्न करने का कार्य है, वो हम कैसे कर सकें। अब हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो हमारे पितर बने कि नहीं बने, या भी प्रेत ही हैं। पितरों प्रेत से पितर होने में उसे कुछ समय लगता है। उस समय के बाद भी, साल भर बाद भी अगर वो स्वप्न में दिख रहे हैं, इसका मतलब है अभी पितरों की संख्या में वो गए नहीं है, ऐसा प्रमाण है। अपने परिवारीजनों को, संबंधियों को या परिदृश्य को स्वप्न में दिखाई पड़े तो यह समझना चाहिए कि उसकी न तो कोई मुक्ति हुई है, और न स्वर्ग या नरक में भी गमन नहीं हुआ, न सदगति और न अन्य किसी और योनि में उनका जन्म हुआ है। अभी वो किसी और योनि में भी उनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। उसके स्वप्न में दिखाई देने का तात्पर्य ही है कि वो अभी मृतात्मा, अभी प्रेत रूप में ही पड़ा हुआ है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? स्कंद पुराण में, कि अगर वो किसी प्राणी को, परिवारीजनों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को स्वप्न में देते हैं, दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी अनुभव कराते हैं कि हम यहाँ हैं, इसका मतलब है कि वो न तो पितृ हुए, न उनकी मुक्ति हुई, और न वो अभी स्वर्ग गए, न वो अभी नरक में गए, और ना ही अभी किसी और योनि में उनका जन्म हुआ है। जो लोग अभी तक तुमको स्वप्न में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनका ये दशा है। अब सुनो, जब प्रेत से पितृ न बने तो उसका दुष्परिणाम क्या है? ध्यान से सुनना। पुत्र होता ही इसलिए है कि प्रेत से पितृ बनवावे। परिवार होता ही इसलिए है कि प्रेत से पुत्र पितृ बनवावे। लेकिन तुमने ये कार्य किया ही नहीं जिससे वो प्रेत पितृ बने। तो जब प्रेत ही बना रहेगा तो प्रेत को कितना दुख होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं, सुना हमने उतना है नहीं, तो प्रेत के दुख तो हमें समझ में आते नहीं। सुनो, आज सुन लो जी भर के, वो कितना दुख पाते हैं प्रेत योनि में, और वो ही दुख नहीं पाते। माय डियर, दुखी आदमी तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ये सुनना। और आज पूरा उल्लेख लाया हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे घर में 99% इनमें से एक चीज हो रही होगी। जिनके स्वप्न में आते हैं पितृगण या जो जाने वाली आत्माएं, जिन्हें हम प्रेत कह रहे हैं, अगर आपको ये स्वप्न में आते हैं तो इनमें से कई चीजें आपके घर में हो रही होंगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्या क्या होता है सुनो। जो मृतात्मा सदगति के अभाव में प्रेत ही रह जाते हैं, वह स्वतः तो कष्ट पाते ही हैं। क्यों? खाने की चीजों को देखकर भी वो खा नहीं पाते, जल को भी देखकर वो जल पी नहीं सकते, वो वायु का ही भक्षण करते हैं, मात्र वायु का भक्षण करते हैं, पिपासा आदि भोगते हैं। साथ ही वह परिवारी जनों को भी अनेक प्रकार से दुख देते हैं, क्योंकि जब वो खुद दुखी हैं तो तुम्हें भी सुखी नहीं होने देंगे वो। क्यों? तुम्हारी वजह से तो प्रेत रह गए वो, तुम्हारे अकर्मण्यता के कारण ही वो प्रेत रह गए। तो तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण जब वो प्रेत रह गए तो वो दुख पा रहे हैं, और जब वो दुख पा रहे हैं तो तुम्हें सुखी कैसे होने देंगे वो? किस तरीके से तुम्हें सुखी कर दें वो? जब वो खुद दुखी हैं तो तुम्हें क्या क्या देते हैं, जरा सुन लो, कृपा करके सुन लो। सुनो, जब वो स्वयं दुखी होते हैं तो अपने परिवारी जनों को अनेक प्रकार से दुख पहुंचाते हैं। वो किस किस प्रकार से दुख पहुंचाते हैं? आपके घर में अगर ये घटना घट रही हो तो निश्चित समझना चाहिए कि हमारे ऊपर पितरों का, मीन्स हमारे उन्हीं प्रेतों का प्रकोप है। उन्हीं प्रेतों का प्रकोप है जो स्वप्न में हमको दिखाई देते हैं। क्या क्या करते हैं वो? जिस परिवार में स्त्रियां ऋतुकाल प्राप्त होने के बावजूद भी संतान को जन्म न दे सके,
मतलब आपकी वंश वृद्धि को रोक देते हैं। सबसे पहला उनका प्रकोप होता है कि सारी स्थिति, स्त्री में भी कोई कमी नहीं है, पुरुष में भी कोई कमी नहीं है, दोनों साथ में भी हैं, व्यवहार भी अच्छा है, ऋतुकाल भी प्राप्त हो रहा है, बावजूद इसके संतति आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हमारे वो प्रेतगण जो हैं वो हमारी संतति को रोक देते हैं, वो निष्फल कर देते हैं, वो ऐसा होने नहीं देते, फलस्वरूप वो वंश वृद्धि न हो पाए। और जिस घर में अल्प आयु में लोग मरने लगे, इन्हीं दिनों में, कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिना कोरोना के अकारण ही जवान जवान लोग मृत्यु के घाट पे उतर गए, अकारण ही, चाहे वो एक्सीडेंट से, चाहे वो खुद के किसी क्रोध की वजह से, या कोई रीजन नहीं था, फिर भी अकारण ही जवान मृत्यु। घर में अचानक से जवान अल्प आयु में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। जीविका के साधन, जहां से आप रोटी कमाते हैं, सैलरी कमाई करते हैं, अचानक से ऐसा होता है कि आपकी नौकरी छूट गई, आपकी जॉब छूट गई, आप खूब प्रयास कर रहे हैं कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, कॉल भी आ जाता है, लेटर भी आ जाता है, बावजूद इसके जॉब कंफर्म नहीं हो पाती है। गए तो 1-2 दिन में छूट जाती है, महीने भर में छूट जाती है। जिन अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, बावजूद इसके परिवार से रुष्ट हो, उस परिवार में